नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अध्यात्म सरिता में। दोस्तों, अभी तक जिन भी संतों की मैंने भविष्यवाणी की है वे सभी सत्य हुई है, यह सत्य साबित होगी। और आज जिन संत की भविष्यवाणी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो प्रज्ञा चक्षु परम कृष्ण भक्त थे। आप सभी लोग उन संत के बारे में अवश्य जानते होंगे। उन संत का नाम संत श्री सूरदास जी है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक से एक बढ़कर रचनाएं की, परंतु क्या आप जानते हैं उन्होंने कली काल के विषय में कितनी सुंदर और सटीक भविष्यवाणी की है, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा देंगे और आश्चर्य से भर जाओगे। तो आइए जानते हैं क्या कहता है भविष्य सूरदास जी के अनुसार। दोस्तों, सूरदास जी कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े, उड़ी विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फैकी जग माही, प्रजा बहुत मरे, 12 को सिका हो जाकी, कंठ को तेज मरे, सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सूरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं। रे मन धीरज क्यों ना धरे, मन धीरज क्यों ना धरे, आखिरकार धीरज तो धरना ही पड़ेगा। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष पड़े। दोस्तों, सीधी सीधी बात है, यानी कि ये सूरदास जी कह रहे हैं संवत 2000 के ऊपर ही फिलहाल अब चल रहा है। आप लोग इसको स्पष्ट देख सकते हो। आगे सूरदास जी कह रहे हैं, तब जाकर माघ मास संवत्सर व्यापे, यानी कि माघ मास के अनंतर कोई संवत्सर व्याप्त होएगा और सावन के महीने में ग्रहण पड़े, सावन के महीने में ग्रहण पड़ेगा। दोस्तों, ये सूरदास जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, उड़ी विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, यानी कि दोस्तों सीधी का सीधा अर्थ है कि तीसरा विश्व युद्ध के बारे में शायद सूरदास जी यहाँ संकेत कर रहे हैं। मारुत विष फैके जग माही, प्रजा बहुत मरे। दोस्तों, मारुत यानी कि हवा, सारी हवा विषैली हो जाएगी, परमाणु से विषैली हो जाएगी और परमाणु से ही विषाक्त हवा हो सकती है। आप ये सब समझ सकते हो। और प्रजा बहुत मरे, सीधी सी बात है दोस्तों, जब ऑक्सीजन हमारी विषैली हो जाएगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शायद ये रूस वगैरह जो देश है नीचे अंडरग्राउंड सब बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिससे बचा जा सके। 12 को सिका हो जाके, यानी कि दोस्तों सूरदास जी कह रहे हैं इतना भयंकर समय आएगा कि 12 कोस यानी कि 12 किलोमीटर पर कहीं जाकर कहीं थोड़ा बहुत उजाला हो पाएगा सिका, यानी कि दिया जलेगा, कंठ को तेज मरे और सब चुप हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आगे सूरदास जी कह रहे हैं, दोस्तों सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे। सूरदास जी कह रहे हैं, अरे सूरदास जो होगा वो तो होगा ही, सोच करने से भी क्या होगा, इसलिए सोच नहीं करनी चाहिए। आगे सूरदास जी और भी दोस्तों बहुत कुछ कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े। दोस्तों, सीधा अर्थ है कि अब 2000 के ऊपर ही चल रहा है। वैसे बहुत बड़े बड़े विद्वानों की भविष्यवाणी है 2032 तक युग परिवर्तन हो जाएगा, शायद सूरदास जी वही संकेत कर रहे हैं। फिर देखिए सूरदास जी आगे क्या कह रहे हैं। पूर्व पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुं दिशि काल फिरे, यानी कि दोस्तों ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मौत का, काल का नंगा नाच नहीं हो रहा होगा। अकाल मृत्यु जग मही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। दोस्तों, अकाल मृत्यु सभी जगह व्याप्त हो जाएगी, सभी जगह अकारण लोग मरेंगे। इसका सीधा अर्थ है विश्व युद्ध होगा और निर्दोष जनता बहुत मरेगी। तब आगे कह रहे हैं सूरदास जी, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, उसके बाद 1000 वर्ष के लिए सुख की दशा आएगी, सुख की दशा फिरेगी और 1000 वर्ष के लिए सतयुग का आगमन होगा। आगे सूरदास जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले,
दोस्तों इसका मतलब है सुख चारों तरफ होगा, धर्म की बेल बढ़ेगी, लोगों के अंदर धर्म की वृद्धि होगी, लोग धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तपस्वी होंगे। क्या काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान करे। दोस्तों कहने का अर्थ यह है, इस भयानक विपदा में वही व्यक्ति बचेगा जो धर्म का पालन करेगा और गुरु प्राप्त मंत्र, दीक्षा या जो भी उसको मिला है उसका नित्य नियमित जप करेगा, या किसी को नहीं भी मिला है वो भगवान हरि का भजन करे, ध्यान करे, संध्या करे, नाम जप करे। उससे अवश्य ही आप लोगों की, हम लोगों की रक्षा होगी, क्योंकि दोस्तों शास्त्र का वचन है धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो निस्संदेह धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। आगे सूरदास जी कह रहे हैं, दोस्तों सूरदास जी ने साफ कह दिया यह टलने वाली नहीं है, यह तो होकर रहेगा, डेफिनेटली है, बिल्कुल पक्का। सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं टरे, यह तो होकर रहेगी। दोस्तों सूरदास जी और भी कुछ कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, 1,900 के ऊपर ऐसे ही पड़े। सीधा सूरदास जी हर जगह यही कह रहे हैं दोस्तों, 1,900 के ऊपर सीधा है। 2000 सन 2000 आता है और सम्मत भी 2000 के ऊपर ही चल रहा है, आप सब देख सकते हो। इसके बाद सूरदास जी कह रहे हैं, शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर, यानी कि शुक्ल पक्ष और जय नाम का संवत्सर उस समय होगा, छठ सोमवार पड़े, यानी कि छठा सोमवार पड़ेगा। हलदर पूत पवार घर उपजे, यानी कि दोस्तों कह रहे हैं सूरदास जी, हलदर यानी कि किसान के पूत अपनी खेती बाड़ी छोड़कर अपना हथियार लेकर घर की देरी पर उपस्थित हो जाएंगे, यानी कि ग्रह युद्ध भी होगा। दोस्तों सीधा संकेत है सूरदास जी का यहाँ पर। और आप अगर इससे अलग कुछ समझते हो तो कमेंट में मेरे को बताना। आप मलेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे। दोस्तों आप देख सकते हो मुस्लिम कंट्री जितनी भी है वहाँ क्या चल रहा है, तुर्किस्तान, इजराइल, कोई भी देश ले लो, सब पाकिस्तान है क्या, सब बर्बादी की तरफ वो लोग लगे हुए हैं। अभी देख लो आप, इजराइल ने कितने देशों का बंटाधार बजा दिया है, जहाँ कभी इतनी रौनक होती थी वहाँ आज खंडर है। आगे कह रहे हैं सूरदास जी, सुर सब ही अनहोनी हुई है, ये सब अनहोनी होएगी और जग में अकाल पड़े। दोस्तों सूरदास जी अकाल के लिए भी कह रहे हैं कि अकाल भी पड़ेगा। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, हिंदू मुगलक तुरक सब नासे, यानी कि दोस्तों कीट, हिंदू मुगल तुरक सब नासे, कीट पतंग जरे। दोस्तों सूरदास जी ने तो साफ कह दिया है, पत्ता खोल दिया पूरा कलयुग के बारे में, तो सावधान हो जाइए। अब मैं ये बार बार भविष्यवाणी की वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये लास्ट और मेरी एक वीडियो और मैं बता दूंगा, वो भी बहुत जबरदस्त होगी, उसको भी आप सुनना। हिंदू मुगलक तुरक सब नासे, कीट पतंग जरे। दोस्तों हिंदू हो चाहे मुगल हो चाहे तुरक हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, काल सबको भक्सेगा, कीट पतंग की तरह मरेंगे लोग, कीट पतंग की तरह। ये बिल्कुल डेफिनेटली। आगे देखो कितनी जबरदस्त बात सूरदास जी ने कही है। आप मेरे को कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना दोस्तों। मेघनाद रावण का बेटा, सो पुनि जन्म धरे। दोस्तों मेघनाद रावण का बेटा जन्म लेगा, सूरदास जी कह रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कोई तो दोस्तों महान विभूतियां भी जन्म लेगी, इसका मतलब ये है। और वह व्यक्ति रावण का बेटा मेघनाद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा राज करे, उसका राज चारों दिशा में होगा। अब ये पता नहीं भैया कौन होगा वो और क्या किस नाम से होगा, कमेंट में बताना दोस्तों आपको क्या लगता है इस भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, अच्छी भविष्यवाणी बताने की, और बहुत ही परम संत सिद्ध संत हुए ये प्रज्ञा चक्षु, नेत्रों से अंधे जरूर थे पर देख बहुत कुछ लिया भविष्य में पहले ही, क्या कली काल की क्या लीलाएं होने वाली है। दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहूँगा, बड़े मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और बड़ी खोज के अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ इस भयानक कलिकाल में आप सभी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे और प्रभु में हमारी दिन रात भक्ति दृढ़ हो, नाम जप में विश्वास हो
सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम। दोस्तों अगली वीडियो में भविष्यवाणी के लिए लाऊंगा एक संत की ओर, उसको भी आप गौर से सुनना। आरंपार की वीडियो बना